गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करण माधवानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ देखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो हमारा टॉपिक है राज्य का गठन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ का नामकरण देखा था और आज के टॉपिक जो हमारा है राज्य का गठन। ठीक है, तो आज हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसके गठन के इतिहास क्या है, कितना संघर्ष करना पड़ा, हम ये सीक्वेंस में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो 1861 सेंट्रल प्रोविंस का गठन। तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से सेंट्रल प्रोविंस का क्या संबंध है, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर लूँ। आप मेरी इंडियन ज्योग्राफी वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था वो सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल प्रोविंस को मर्ज करके जोड़ के हुआ था। तो सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल प्रोविंस को जब हमने जोड़ा तो क्या बना, मध्य प्रदेश। तो जो सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा है वो बेसिकली दक्षिण पूर्वी भाग था, ठीक है, मध्य प्रदेश का। तो जो सेंट्रल प्रोविंस है उसी का कुछ भाग जो है छत्तीसगढ़ था। तो जब वो मिल गया सेंट्रल इंडिया के साथ तो बना क्या, मध्य प्रदेश। और सन 2000 में मध्य प्रदेश के ही कुछ भाग को क्या किया गया, अलग किया गया, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस का नाम इसीलिए लिया गया है क्योंकि जो हिस्सा छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग हुआ है वो प्राचीन में किसका हिस्सा था, सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। इसीलिए हमको ये जानने की ज़रूरत है कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब हुआ था। तो 1861 में इसका गठन हुआ था। 1862 में आइए, सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो जो सेंट्रल प्रोविंस है उसमें प्रशासनिक इकाई कुछ इस तरीके से थी कि छोटे छोटे एरिया को संभाग का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ संभाग जो है वो बना था 1862 में। ठीक है, इसमें 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, फिर 1905 में आइए, मध्य प्रांत एवं सेंट्रल प्रोविंस का पुनर्गठन। तो बंगाल प्रांत, तो बंगाल प्रांत आपको सभी को पता होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, जिसमें ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड किए थे। तो उसी समय सेंट्रल प्रोविंस का भी पुनर्गठन हुआ था। तो जब सेंट्रल प्रोविंस का पुनर्गठन हुआ तो जो छत्तीसगढ़ संभाग का संबलपुर जिला है ये किसकी ओर चला गया, उड़ीसा में चला गया। अब 3 से छत्तीसगढ़ में कितने जिले बन गए, 2, रायपुर और बिलासपुर, क्योंकि संबलपुर अब कहाँ चला गया, उड़ीसा में। इसके बाद 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ की रूपरेखा प्रस्तुत की, इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है इन्होंने ही छत्तीसगढ़ का रूपरेखा तैयार किया और इन्हीं को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य हो इसका सपना किसने देखा था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा पृथक राज्य की मांग। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो रायपुर जिला परिषद द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई थी। इसके बाद 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की मांग। तो कांग्रेस के अलग अलग जो अधिवेशन थे उसमें से जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ की मांग की गई। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद 1953 फजल अली आयोग के समक्ष राज्य गठन की मांग। ठीक है, तो ये एक आयोग है फजल अली, इसके समक्ष भी छत्तीसगढ़ की मांग की गई। तो ये आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, कि 1953 में किस आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी, तो फजल अली आयोग, ये याद करना है। इसके बाद 1955 डॉक्टर रामकृष्ण जो कि रायपुर से विधायक थे, इन्होंने मध्य प्रांत की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग की थी। तो ये भी आप याद रखोगे, 1955 में रामकृष्ण सिंह
जो कि उस समय रायपुर के विधायक थे, ठीक है। इन्होंने मध्य प्रांत की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की, ठीक है। इसके बाद 1956 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन। तो ये बेसिकली राजनांदगांव में हुआ था और ये खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में हुआ था। इसके जो महासचिव थे दशरथ चौबे जी, और जो अन्य सदस्य थे तो ये आप नाम याद कर सकते हो, केयूर भूषण, हरि ठाकुर। इसके बाद 1967 छत्तीसगढ़ भारत संघ की स्थापना। तो इसके भी संस्थापक कौन थे? खूबचंद बघेल, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद 1994 विधायक गोपाल परमार का मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित, ठीक है। तो ये गोपाल परमार जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित किया गया, ठीक है। इसके बाद 1995 आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज द्वारा दाऊ आनंद कुमार के नेतृत्व में अखंड धरना। तो आप ये सन याद रखोगे 1955, ठीक है। किसके द्वारा? तो आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज द्वारा, ठीक है। किसके नेतृत्व में? दाऊ आनंद कुमार के नेतृत्व में। इसके बाद 1995 छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना। तो ये सीधा से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो सन याद रखना है आपको, 1995। इसके बाद 1998 तो 1 सितंबर को राज्य विधानसभा द्वारा सुझावों के साथ मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 राष्ट्रपति को भेजा गया। तो आपको ये याद रखना है जो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998। एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि जो छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का गठन मध्य प्रदेश से पास हुआ था, उस बिल का नाम क्या था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998, ठीक है। अब राष्ट्रपति को भेजा गया है, तो अब सीधा ये मामला कहाँ आ गया? केंद्र में आ गया। तो केंद्र में क्या होता है? सबसे पहले कोई भी बिल लोकसभा में प्रेजेंट होता है, फिर लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है। उसके बाद वो संशोधन या बिना संशोधन के साथ राष्ट्रपति के पास जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति उसमें अपनी सिग्नेचर करते हैं, तब वो बिल से क्या बनता है? एक्ट। तो इसका सीक्वेंस हम देख लेते हैं। तो अधिनियम का नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक। अधिनियम क्रमांक कौन सा था? तो वर्ष 2000 का 28वां अधिनियम था। 25 अक्टूबर 1999 राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख, ठीक है। तो 25 अक्टूबर को राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख था कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्या होगा? गठन होगा। फिर अब ये डेट याद रखते हैं। तो 25 जुलाई 2000 को ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। फिर 6 दिन बाद मतलब 31 जुलाई 2000 को ये लोकसभा में क्या हो गया? पारित हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर डेट लिखा नहीं हुआ है, ये 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत कब हुआ था लिखा हुआ नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था। फिर 6 दिन बाद मतलब 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। तो आप देखोगे लोकसभा में प्रस्तुत और पारित के बीच जो गैप है वो 6 दिन का है। वैसे ही राज्यसभा में भी 3 तारीख को ये पेश हुआ और 9 तारीख को ये पास हुआ, तो इनके बीच गैप कितना है? 6 दिन का है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो। उसके बाद 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में संशोधन सहित लोकसभा में पारित, ठीक है। तो राज्यसभा में कुछ संशोधन हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोकसभा द्वारा इसको क्या कर दिया? पारित किया गया। तो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन किया गया, ठीक है। यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है वो किसी संविधान संशोधन विधेयक द्वारा नहीं हुआ है, ठीक है। ये पूछता है कई बार एग्जाम में, इंटरव्यू में भी पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है। तो आपको मैं दिखा दूँ, आपको आंसर क्या देना है?
मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है। इसके बाद गठन पर प्रशासनिक इकाइयाँ। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था तो इसमें 3 संभाग थे। इन संभागों के नाम हैं रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। उसके बाद 2 और संभाग बने हैं। कौन कौन से बने हैं? एक दुर्ग संभाग है और एक ऊपर नॉर्थ में सरगुजा संभाग है। ठीक है। जिले कितने थे राज्य गठन के समय? 16। तहसील कितने थे? 98। तो गठन के समय कौन कौन से पद अधिकारी थे उसको भी हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। गृह मंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। लोकसभा में जब ये प्रस्तुत हुआ तो गृह मंत्री जो हैं, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उस समय कौन थे? दिग्विजय सिंह। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के और वीडियो आगे लेके आएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आज आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप मुझसे कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आप सभी का स्वागत है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको आप ये पहुंचाइए, क्योंकि अभी कोरोना का काल चल रहा है। ठीक है। कोचिंग क्लास स्टार्ट नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। ठीक है। थैंक यू।